हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 25,200 के करीब। बैंकिंग शेयरों ने दिखाया कमाल। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी सुधार। नवरात्रि के पहले दिन जोरदार बिक्री के दम पर टॉप गियर में ऑटो शेयर्स। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। मारुति, एमएनएम, आयशर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। मारुति को 35 सालों में सबसे बड़ा रिस्पांस मिला। उधर ऑटो एंसिलरीज में भी शानदार तेजी। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर सोना 1,12,500 रुपए के पार। उधर कॉमेक्स पर सोना $37-80 के करीब। साथ ही एमसीएक्स पर चांदी का भाव लाइफ टाइम हाइस पर। See, I think it is a very material reform, much needed, because over the recent years, we were definitely seeing consumption struggling. While this GST reform is a step in the right direction, let's complement it through ease of doing business and many other reforms so that we can actually go and touch double-digit growth. जीएसटी में कटौती से डिमांड और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। 10% ग्रोथ के साथ जीएसटी 2.0 जैसे बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में एक सुर में बोले मार्केट दिग्गज। एआई, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल और डिफेंस को बताया फ्यूचर की दमदार थीम। Three trends or four trends that even I think AI is a very big play. Green energy, again, I think it's a mega trend playing out. We have a lot of plays in India. I think I would like to add another sector to what Utpal said, defense. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं आपकी तमाम उनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज। आज के मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे जिनसे समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू इंडेक्स पर इस समय क्या होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी अप्रोच यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक क्या रह सकती है। प्रदीप होचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और इस समय निफ्टी निचले स्तरों से संभल कर कारोबार कर रहा है। फ्लैट अब हो चला है और इस समय 25,198 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी में बिल्कुल फ्लैट है लेकिन लोअर लेवल से संभला है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो सपोर्ट कर रहा है पूरा आज निफ्टी को निचले स्तरों से संभलने में, क्योंकि निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो आधा % ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। क्लियरली आउट परफॉर्मर है आज के सेशन में। लेकिन अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो थोड़ा नुकसान अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी निचले स्तरों से यहाँ भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी भी जो मिड कैप इंडेक्स है वो 150 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा 52 पॉइंट्स के आसपास की दबाव के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। लेकिन अगर आप सेक्टोरल देखेंगे या फिर मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। इसीलिए 1203 स्टॉक्स आपको सिर्फ दिखाई देंगे जो कि बढ़ने वाली साइड पर हैं। 1587 स्टॉक्स जो कि कर रहे हैं ट्रेड गिरावट की तरफ। लेकिन अगर ये सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है तो इसमें क्लियरली मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। एक पॉकेट जो क्लियर आउट परफॉर्मर है आज के वो है ऑटोज, और 1% ऊपर निफ्टी ऑटो इंडेक्स कारोबार करते हुए सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर है। मेटल्स 1% की तेजी है। साथ ही फाइनेंशियल्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव आज के कारोबार में। ऑयल एंड गैस फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव। प्रेशर कहाँ है? एफएमसीजी में, रियल्टी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1% का नुकसान है। 1% नीचे डिफेंस इंडेक्स है। आईटी आधा % नीचे है। कैपिटल इंडेक्स आधा % नीचे। फार्मा में भी हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा फिलहाल का एक्शन। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं वो क्या करें, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, अगर दोनों में से किसी एक पर ट्रेड लेना हो निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो क्या ज्यादा कन्विक्शन निफ्टी बैंक के साथ दिखाई दे रहा है? नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो क्लियरली कन्विक्शन निफ्टी बैंक के साथ ज्यादा है। पहले मैं ओवरऑल एक सेटअप दोनों इंडाइसेस का डिस्कस कर लेता हूँ। 24,750 के ऊपर हमने निफ्टी पे बाय व्यू लिया था और तब से लेके हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दर्शकों को और हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं। और नीचे के लेवल से जो कि रिसेंट लो 29 अगस्त को बना था, वहां से हमने करीबन 1050 पॉइंट की अपमूव देखी और पिछले 3 दिन से हम करेक्शन देख रहे हैं। तो ये जो करेक्शन आया है उसमें निफ्टी ने आज इंट्राडे में 25,150 का एक इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक किया था, पर एक शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ से हम इंट्राडे में अच्छी रिकवरी देख रहे हैं।
पर हमारा मानना है कि जो ये अपमूव है उसको डाइजेस्ट ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन निफ्टी कर सकता है। तो हमारे हिसाब से 20 डीए में जो अभी करीबन 24,925 के आसपास है और रिसेंट अपमूव का ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, तो इसके आसपास निफ्टी में थोड़ी गुंजाइश है जाने की। तो हमारे हिसाब से निफ्टी में कंसोलिडेशन का व्यू ज्यादा बन रहा है। पर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो ये इसने जो अपना इमीडिएट सपोर्ट था 55,000 का ये ब्रेक नहीं किया है और ये अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो निफ्टी बैंक एक ज्यादा अप्रोप्रिएट इंडेक्स रहेगा, क्योंकि इसने अपने शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है वो अभी भी होल्ड किया और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 56,150 का रहेगा। क्लियरली हमारा मानना है कि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा सकता है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को छू सकता है। पर निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, पर यहाँ पे नई बैट लेनी हो तो प्रेफर्ड इंडेक्स निफ्टी बैंक है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी प्रदीप? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस हमको स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक अच्छे अपमूव के बाद इसने 3-4 दिन कंसोलिडेट किया, पॉज लिया, रेस्ट किया और वहां से अगर देखें तो आज के सेशन में ये अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो ये एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर बन सकता है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस। 1022 का करंट पेज है, 999 के स्टॉप लॉस पे इसको लेना चाहिए। 1060 1060 पे इसमें टारगेट रहेंगे। और फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर स्पेस में से फोर्टिस हेल्थ केयर को चुनेंगे दूसरे पिक के तौर पे। ये भी कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है इसके अर्ली चार्ट्स पे। 973 का करंट रेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 960 का और 995 के इसमें टारगेट रहेंगे। दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम है और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड की। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं और फोर्टिस 972 पर ट्रेड करते हुए आधा % की मजबूती है, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस खरीदारी की तरफ आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सोने चांदी की, क्योंकि आज सोने चांदी में रिकॉर्ड एक्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशली MCX पर सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। सोने का भाव 1,13,000 पहुंच चुका है, तो चांदी 1,34,000 के पार निकल गई है। क्या है कारण, बताने के लिए मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, इस तरीके की तेजी किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी, वो भी दिवाली से पहले। क्यों एक तेजी बनी है और अब भाव को लेकर क्या आउटलुक है? एक और दिन और एक और नया ऑल टाइम हाई हमने यहाँ पर सोने और चांदी में फिर से आता हुआ देखा है। अगर सोने की बात की जाए तो यहाँ पर $3750 प्रति आउंस के स्तर अब यहाँ पर हमने पार होते हुए देखे हैं और इसी के साथ इस साल में करीबन यहाँ पर 48% के गेन सोने में बनते हुए नजर आए हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना है और जहाँ तक चांदी की बात की जाए लगातार ऑल टाइम हाइज यहाँ पर भी बनते हुए दिखे हैं। चांदी में करीबन 51 से 52% की तेज़ी अब इस साल में देखने को मिली है और इसी के साथ चांदी 1,35,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंचती हुई नजर आई है। बाजार मानता है कि यहाँ पर बिकवाली के लिए कोई राय नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। खरीदारी में यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं और इसीलिए सोना चांदी यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार कर रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा पुल बैक देखते हैं, नए लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्लियरली अभी भी लोग साइडलाइंस में इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी करेक्शन आए तो सोना और चांदी खरीदा जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो तेज़ी इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी है, ETF बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है और ये माना जा रहा है कि आगे जाकर US फेड और रेट कटौती कर सकता है। इस सब का फ़ायदा हमने सोने और चांदी दोनों में आता हुआ देखा। भारतीय बाजारों में तेज़ी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रुपए में लगातार गिरावट है। तो जो ये रुपए में गिरावट है उस कैलकुलेशन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सोने चांदी में तेज़ी है, भारतीय बाजारों में उससे थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर ज़्यादा ही है और इन करंट लेवल से भी माना यह जा रहा है कि और बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर सोने की बात करें तो सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन सबका मानना है कि यहाँ से सोना और तेज़ी दिखा सकता है। शायद इसी महीने आप $3,800 पर आउंस के स्तर आता हुआ देखें और इस साल में $4,000 प्रति आउंस भी बन सकते हैं। तो इस तरह के हायर लेवल्स यहाँ पर अभी भी बरकरार हैं और बाइंग रिकमेंडेशन जारी हैं। शुक्रिया आपका मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। तो सोने चांदी में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। इक्विटी मार्केट हालांकि देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आज भी इंटैक्ट है। चलिए कुछ ट्रेड्स लेकर आते हैं आपके सामने जहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑटो स्टॉक्स तो शाइन कर ही रहे हैं। इनफैक्ट ऑटोज में हम आगे चर्चा करेंगे भी और कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस समय का अगर हम हाल देखें
स्पेशली कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है ही, जहां पर लगभग 219-220 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स देखते हैं। एक बार ऑटोज के तो सारे शेयर्स देख ही लेते हैं और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग व्यू भी लेंगे कुछ स्पेसिफिक शेयर्स पर। और इस समय मारुति स्पेशली एक अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। M&M, Hyundai यहाँ भी 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑटोज़ के अलावा ऑटोज़ में ही इनफैक्ट अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जाएंगे तो अशोक लीलैंड में काफ़ी अच्छा एक्शन है। ये स्टॉक भी 2-3% की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस में HPCL शाइन कर रहा है आज के कारोबार में। कुछ सेलेक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रौनक देखने को मिल रही है। तो चलिए इन स्टॉक्स पर राय लेंगे, लेकिन पढ़ते हैं ऑटो स्टॉक्स की, क्योंकि ऑटो शेयर जोरदार एक्शन में आज के कारोबार में बने हुए हैं। और दरअसल GST कटौती से नवरात्रि के पहले दिन जमकर गाड़ियां बिकी हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलती है यतिन मोता के पास। यतिन, बताइए किस तरीके के आंकड़े नवरात्रि के पहले दिन दिखाई दिए हैं? बहुत ज़बरदस्त। और अगर हम बात करें तो शायद नवरात्रि में दिवाली हो गई है ऑटो कंपनीज की। मारुति की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पहले ही दिन बुकिंग्स ली हैं। इनफैक्ट जो इंक्वायरीज़ हैं वो 80,000 के पार चली गई हैं और 35 साल में सबसे शानदार नवरात्रि का रिस्पांस इनको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट इन्होंने 25,000 गाड़ियाँ पहले दिन डिलीवर की हैं और भी 10 से 15,000 गाड़ियाँ बिकने का आजकल में अनुमान है डिलीवरी वाइज। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारुति की बिक्री हुई है। स्मॉल कार सेगमेंट में 50% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ रही है। इसके अलावा Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी 11,000 गाड़ियाँ इन्होंने नवरात्रि के पहले दिन बेची हैं, जो कि 5 साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस नवरात्रि की सीज़न में आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और उसी तर्ज पर टाटा मोटर्स की बात करें तो इनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अक्रॉस द बोर्ड इनकी गाड़ियों में लगभग 11,000 के आसपास की डिलीवरी हुई है और 25,000 से ज़्यादा इंक्वायरी इनको फुटफॉल के ज़रिए आती हुई नज़र पड़ रही हैं शोरूम्स पे। तो बहुत ही शानदार सेल रहा है ऑटो कंपनीज़ का। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 15 अगस्त को जो PM मोदी ने अनाउंस किया था कि GST कटेगी, जहां एंटिसिपेशन था कि ऑटोज़ को खास करके GST कट का बेनिफिट मिलेगा, वहां से लेके अब तक शानदार रिटर्न है। इनफैक्ट मारुति 25% 15 अगस्त के बाद भागा हुआ है शेयर। अगर हम बात करें अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स की, तो यहाँ भी शानदार रिटर्न मिले हैं। M&M में 11% का रिटर्न, आइशर और हीरो में लगभग 23 और 15% का रिटर्न रिस्पेक्टिवली मिला जब से GST कट अनाउंस हुआ है। और अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ भी 11% का जंप आपको 15 अगस्त के बाद आता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया आपका इतनी ये डिटेल्स बताने के लिए। और देखिए स्टॉक तो परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं और जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले बात भी की थी, ज़्यादा ऑटो स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त एक्शन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक रिफॉर्म को जानकार बड़ा कदम मान रहे हैं। मार्केट दिग्गजों के मुताबिक इससे डिमांड को बड़ा पुश मिलेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने ट्रस्ट ग्रुप के उत्पल सेठ, कोटक महिंद्रा AMC के नीलेश शाह और साथ ही मैराथन ट्रेंड्स के अतुल सूरी से GST रिफॉर्म, मार्केट और फ्यूचर थीम के बारे में बातचीत की। आइए सुनते हैं कुछ मुख्य अंश। Utpal, of course, you've been a legendary investor. You worked with, you've been the right-hand man. You were the right-hand man of Rakesh Jhunjhunwala. You've seen so many market cycles. You've seen so many reforms. How do you rate this particular reform, the GST cut? How big is that? Many people are comparing it with 91, many people with 96, the dream budget. To your mind, how big a reform is this for the market? See, I think it is a very material reform, much needed, because over the recent years, we were definitely seeing consumption struggling. And I'm hoping that this works out and consumption does pick up. Consumption is 60% plus of our economy. Yeah. It is imperative for consumption to do well. However, the root cause is actually the real per capita income. We need the real per capita income to go up. It can go up by two ways. One is incomes go up, and second is prices go down. This actually improves the real per capita income. So I think it is a very substantial reform, much needed, and we are looking forward to its positive outcome. Where do you see the most opportunities in next 1 to 2 years? I see the most opportunities not just for 1-2 years, but even for a longer period of time, into a few mega trends which are playing out. Like he mentioned, AI is one mega trend. We have to think through
where that will take us. We've already seen renewables being a mega trend which has created a lot of wealth. Atul, crypto you already said, but something else. 3 trends or 4 trends that even I think AI is a very big play. If you, as I said, if you look at global markets, for people who follow global markets, this current global equity bull market is being led by AI. Country-wise also that is happening. In each country also the stocks that are moving are AI related. So this rally that is happening globally is very, very driven by AI. Unfortunately in India we have very few direct plays, but there are a lot of indirect plays, like data centers is one such area you can play through. Green energy, again, I think it's a mega trend playing out. We have a lot of plays in India. I think I would like to add another sector to what Utpal said, defense. I feel the government's commitment to defense and the need for defense, and from the way geopolitics is playing out, I think this is again a very big mega trend. I feel that this is another area you can play out in. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब प्लान में 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी, पृथ्वी इनमार्ट के हरीश जुजारे और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपके स्क्रीन पर तीनों खिलाड़ियों की तरफ से फिलहाल रिटर्न नेगेटिव साइड पर। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यू कंपनी। नमस्कार।